जी, हमारी बात चल रही थी दाल पे। दाल पे हमारी बात मुकम्मल हो गई कि दाल और जो नेक्स्ट लेटर हमने दाल बोलना है, ये दोनों आपस में भाई हैं। दाल के बारे में हमने बात की कि इसका कलर, जी इसके कलर पर लाजमी बात करनी है। कलर इसका क्या है? ब्लैक। फिर एक बात भी यहाँ पे मैं फिर से ऐड करता चलूँ कि जब भी आपने सबक सुनना है, मिसाल के तौर पे आज दाल पे सबक आ चुका है, तो आप अलिफ से शुरू करेंगे और ख़ा तक सुनेंगे, फिर ख़ा से उल्टा आप सुनेंगे, फिर टोकमा टोकमा, कभी ख़ा पूछ लिया, कभी सा पूछ लिया, कभी अलिफ पूछ लिया, कभी हा पूछ लिया और कलर पूछ लिया, और कितना शेप हमने याद रखना है वो पूछ लिया। यानी कि जितने सवालत आपने कर लिए हैं वो सारी की सारी बात आप यहाँ पर करेंगे। दूसरी बात, जो लेटर यहाँ पे शुरू हो रहा है वो है राल। बच्चे साहब कहेंगे जी पढ़ें राल। अच्छा, वो क्या करेगा? वो इसको साउंड यानी कि विस्लिंग के साथ पढ़ने की कोशिश करेगा। जाल, उसकी विस्लिंग यहाँ पे शो होगी। कोई बच्चा होता है जिसकी विस्लिंग शो नहीं होती, लेकिन मोस्टली शो बच्चे करते हैं। हमने यहाँ पे ये बात करनी है कि बेटा ये बताएं पहली बात तो ये है कि ये दाल का बड़ा भाई है, ठीक है। इसका कलर कौन सा है? वो कहेगा ऑरेंज है। गुड जॉब। इस पे डॉट्स कितने हैं? वो कहेगा एक। बेटा वो कहाँ पर है? वो कहेगा बेटा जी सर जी ये वन डॉट है और वो ऊपर है। जी बेटा इसको पढ़ें जाल। वो कहेगा जाल नहीं बेटा, जाल नहीं, जाल, जाल। उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे हम सबसे पहले पूछेंगे बेटा जेड का साउंड क्या है। जैसे ही आप उससे जेड का साउंड पूछेंगे, वो बच्चा कहेगा जेड का साउंड है ज़, 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 ज़। हम कहेंगे बेटा साउंड यही रखना है, लेकिन इसमें विस्लिंग आपने शो नहीं करनी। जेड के साउंड में जो विस्लिंग है उसको आप शो ना करें, यानी कि इसका जो मखरज है, मखरज में सख्ती से इसको ऐड ना करें। इसमें आपने विस्लिंग शो नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आप यहाँ आ जाएं डायग्राम में, ये देखें जी, ये है जाल और यही जगह है जा के निकलने की, यानी कि दोनों की निकलने की जगह सेम है, यूँ समझ लें, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा नीचे है, वो थोड़ा ऊपर है। आपकी ज़ुबान की जो नोक है, आपने बच्चे को यूँ ऐसे बात समझानी है कि आपकी ज़ुबान की जो नोक है, ये है ज़ुबान की नोक, ठीक है। और ये जो बड़े वाले दो दांत ऊपर वाले हैं, उसके करीब जाएगी नरमी से, बिल्कुल लाइट। राल, राल। इस तरीके से आपने को समझाना है कि आपकी टिप ऑफ द टंग, ये जो रैबिट टीथ है, इसके करीब जाएगी। ये यहीं करीब करीब से निकलती है। स्नायुलिया का सिरा भी कह सकते हैं, रैबिट टीथ का सिरा भी कह सकते हैं, यानी कि रैबिट टीथ की जो ये जगह है, इसको यूँ समझिए हल्की सी टच होगी, बिल्कुल नरमी से, बिल्कुल लाइटली। दूसरी बात, अगर आप बच्चे को यह समझा देते हैं कि जस्ट आप विस्लिंग शो ना करें जेड की, जेड डबल ए एल, आप यहाँ पे लिखें, ये है जेड डबल ए और ये आ गया एल। आप जेड में जस्ट विस्लिंग शो ना करें, ये लेटर ऑटोमेटिकली आप पढ़ लेंगे। एक है जाल, ठीक है, एक है जाल, जाल। बिल्कुल लाइटली पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप बच्चे को आप बात समझाएंगे तो उसको इसका मखरज बआसानी से समझ आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये एक फुल बटा फुल लाइट लेटर है। फुल बटा फुल क्या है? लाइट लेटर। जी बेटा बोलो क्या है? लाइट लेटर। बेटा फिर से बोलो क्या है? लाइट लेटर, फुल लाइट लेटर है। पीछे हमने एक लेटर पढ़ा था हैवी, वो कौन सा था? वो बच्चा कहेगा खौ। गुड जॉब। किसी हर्फ को मोटा करना हो तो क्या करते हैं? वो कहेगा जी खौ, होंठों को गोल कर दें, हर्फ मोटा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आप यहाँ पर ये दे सकते हैं कि जैसे कि एक नेम है ज़ुन्नुरैन, ज़ुन्नुरैन नहीं है, ज़ुन्नुरैन। और इसी तरीके से एक लफ्ज़ है, अगर वो बच्चा सराइकी है तो आप उसको एक मिसाल और दे सकते हैं ज़ाल। ज़ाल का मीनिंग सराइकी में होता है वाइफ,
तो ज़ाल किसको कहते हैं? वाइफ को कहते हैं। अगर वो बच्चा सराइकी है तो आपने उसको ये मिसाल देनी है, वगरना आपको देने की उसको ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर बात है, सराइकी, पंजाबी, उर्दू ये ज़ाल का मीनिंग वाइफ समझ जाते हैं। जो गोरा है, अगर गोरा स्टूडेंट है आपका, अंग्रेज़ बच्चा स्टूडेंट है, आप उसको ये मिसाल नहीं देंगे। अगर दे भी दें तो हर्ज नहीं है कि बेटा जैसे इंग्लिश में वाइफ कहते हैं, उर्दू में बेगम कहते हैं, तो बेटा सराइकी में जो वाइफ को कहते हैं वो ज़ाल कहते हैं, ज़ाल। ठीक है, इसको नरमी से पढ़ना है। यहाँ पर एक बात आपने ऐड कर देनी है कि बेटा अब तक हमने 2 लेटर्स पढ़ लिए हैं जो कि फुल बटा फुल लाइट हैं। म्यूट कर लें। जो कि फुल बटा फुल क्या है? लाइट है। उसमें जो सबसे पहला लेटर है वो है सा। सा, गुड जॉब। दूसरा लेटर क्या है? जाल। वेरी नाइस। यहाँ पर आप उस बच्चे को एक बात और समझा सकते हैं जब आप उसको मखरज समझा रहे हैं, वो ये है कि बेटा ज़ाल और सा का जो मखरज है वो सेम है, बल्कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, जी बेटा बताएं सा का मखरज क्या है? वो कहेगा जी टिप ऑफ द टंग, रैबिट टीथ का सिरा। ठीक है, रैबिट टीथ का सिरा। तो कहना है बेटा सेम वही जो मखरज है वो ज़ाल का भी है, रैबिट टीथ का सिरा और टिप ऑफ द टंग। वो यहाँ पर बआसानी इस बात को समझ जाएगा। तो अब जो मैं बात करना चाह रहा था, जो पिछले लेटर्स के साथ ताल्लुक़ रखती है, हमने उसको समझाना है कि हमने फुल लाइट लेटर 2 पढ़ लिए हैं, जिनमें पहला है, बच्चा कहेगा सा, जिसमें दूसरा है ज़ाल। गुड जॉब। जेड का साउंड आप विस्लिंग ख़त्म कर दें, ये ज़ाल बन जाएगा। जी फुल लाइट लेटर पहला कौन सा है? सा। दूसरा कौन सा है? ज़ाल। लाइट लेटर पहला कौन सा है? सा। लाइट लेटर नंबर 2 ज़ाल। जी पहला लाइट लेटर क्या है? सा। दूसरा लाइट लेटर क्या है? ज़ाल। गुड जॉब। बेटा हैवी लेटर नंबर 1 क्या है? ओ। हैवी लेटर नंबर 1 क्या है? ओ। ये क्वेश्चन मैं क्यों कर रहा हूँ? जब हम ज़ा पे पहुँचेंगे, मैंने हरूफ सफ़ीर पढ़ाने हैं। अब सौद तक जब मैं पहुँचूँगा तो हरूफ सफ़ीर तीनों उसको याद हो चुके होंगे। मैं रोज़ाना ऐसे ही टोक में पूछूँगा ताकि गैर महसूस तरीके से उसको हरूफ मुस्तालिया याद करवा सकूँ, हरूफ लिस्विया यानी कि नरम हरूफ वो याद करवा सकूँ, और इसी तरीके से मैं उसको, जैसे ता और तौ की बात आएगी, यहाँ पर भी हम नितइया लेटर्स पढ़ाएंगे, हरूफ सफ़ीर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सीन की निशानी पूछेंगे, शीन की निशानी पूछेंगे। मतलब कहने की ये है कि पिछले चीज़ें जो आपने पढ़ा दी हैं उनको बआसानी याद करवाने का तरीक़ा यही होता है कि आप क्वेश्चन ज़्यादा करें, आप सवाल ज़्यादा करें। तो आप जब पूछेंगे जी बेटा हैवी लेटर नंबर 1 क्या है, वो बता देगा। रॉ के बारे में आप बात नहीं करेंगे। लेकिन जब सवाल पे पहुंचेंगे, बेटा हैवी लेटर नंबर 2 क्या है, नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ऐसे जब आप बार बार पूछेंगे उसको नक्शा याद हो जाएगा, मैप याद हो जाएगा कि इस तरीके से मैंने सुनाने हैं। और वो छोटा बच्चा है 4 साल का, चूँकि हम 4 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उससे आपने देख कर ही ये सारे हरूफ सफ़ीर, हरूफ मुस्तालिया, हरूफ लिस्विया, हरूफ नितइया 4, हरूफ सीन की निशानी 5, शीन की निशानी 6, आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग से। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जब ये पूरा पेज कंप्लीट होगा, एक चीज़ मैं आपको फ्री में पढ़ा चुका हूँ जो मेन है, वो आप देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से, गैर महसूस तरीके से मैंने अपनी असल चीज़ जो मैंने समझानी थी वो समझा दी है, पढ़ा दी है, उसको आप देखेंगे। अच्छा जी, ज़ाल की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं वर्ड के अंदर। वर्ड के अंदर हमने वही बात दोबारा करनी है जो कि हमने व्यू चेंज करना है, अपने उसका देखने का स्टाइल समझो हमने चेंज कर देना है। जब नया पेज उसके सामने आएगा तो अब उससे हम पूछेंगे जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा ज़ा। बेटा जेड की विस्लिंग शो ना करो, ज़ा, ज़ा। आप अपनी टिप ऑफ द टंग को जस्ट रैबिट टीथ के सिरे को टच करने की कोशिश करें। आप ज़्यादा इसको हैवी ना करें, जस्ट आप टच करने की इसको कोशिश करें, तो आपकी ये ऑटोमेटिकली अदा हो जाएगी। ज़ाल। गुड जॉब। विद विस्लिंग कहेंगे तो ज़ाल होगा, विदाउट विस्लिंग कहेंगे तो ज़ाल होगा। ज़ाल, ज़ाल। तो ये एग्जांपल आप उसको दे सकते हैं।
तो मेरे ज़हन में ज़ाल की एग्जांपल सिर्फ सराइकी वाली ज़ाल ही आई है, इसके अलावा कोई ज़हन में नहीं है। अगर कोई आपके ज़हन में हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे आप लाजमी नरम हरूफ बता देंगे, लाइट लेटर के बारे में रट्टा लगवाएंगे, क्योंकि आगे एक ज़ौ रह गया। जब तक हम ज़ौ पे पहुँचेंगे, चूँकि हमने डेली क्वेश्चन करना है, तो ये दो तो अजबर हो जाएंगे, फिर एक रह जाएगा। इसी तरह जब खौफ तक पहुँचेंगे, हरूफ मुस्तालिया पिछले अजबर याद हो जाएंगे गैर महसूस तरीके से। फिर दूसरी बात है, आप उसको कहेंगे जी असाइनमेंट आपने लेके आनी है, आपने घर में बैठ के इसको असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है, पढ़ना है, वाइट बोर्ड यूज़ करना है, तो उससे बात उसको काफ़ी समझ आ जाएगी। अगली बात, अब हम यहाँ पर एक बात और ऐड करेंगे कि ज़ाल के भी टू शेप्स हैं। जैसे हमने दाल और ज़ाल आपको बताया कि ये दोनों भाई हैं, इसी तरीके से ज़ाल क्या है, इसके टू शेप्स हैं, उर्दू, अरबिक। आपने इसको हल्का सा आपने टच देना है, बस एक उर्दू शेप है और एक इसका अरबिक शेप है। उसके लिए मैंने लिखा हुआ था, ये देखें जी, ये ज़ाल उर्दू वाली है और ये ज़ाल अरबिक वाली है। याद रहे, जो नूरानी क़ाइदा आप पढ़ा रहे हैं वही ज़ाल आपने लिखनी है, क्योंकि ज़ाल का फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। जो नूरानी क़ाइदा पढ़ा रहे हैं उसी टाइप की लिखनी है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो ज़ाल लिखी हुई है वो इससे मिलती जुलती है तकरीबन। ये वाला इस ज़ा ये स्टाइल देखें गौर से, ये स्टाइल देखें तो ये इससे मिलती जुलती है, दाल भी और ज़ाल भी। ये आपने यहाँ पे उसको बता देनी है कि ये मिलती जुलती है। इसी तरीके से अब आप उसका फिर व्यू चेंज करेंगे। अब आपने सिर्फ करना इतना है कि यहाँ पे आपने पूछना है, जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा दाल। गुड जॉब बेटा, ये क्या है, दाल। बेटा जेड में विस्लिंग शो ना करें, उसको बार बार कहते रहें। अगर वो कर नहीं भी रहा तब भी उसको कह दें कि बेटा और लाइट करें, ये लाइट लेटर है, दाल। गुड जॉब, और लाइट करें, दाल। और लाइट करें, वो कहेगा दाल। जी बेटा ये क्या है, दाल। और ये क्या है, दाल। गुड जॉब बेटा, ये उर्दू शेप है। ये कौन सा शेप है, उर्दू। ये वाला अरबी है। आपने हल्का सा उसको बच्चे को टच देना है। ये कौन सा शेप है लिखने का, टेढ़ा मेढ़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा। ये क्या है, वो कहेगा दाल। फिर आप कहेंगे जी बेटा अब बताएं ये क्या है, वो कहेगा दाल। गुड जॉब। फिर आप इसको इधर कर दें, ये क्या है, दाल। क्योंकि असल तो हमने उसको शेप याद करवानी, लिखने का स्टाइल उसको हमने याद करवाना है। बेटा ये क्या है, दाल। बेटा ये क्या है, दाल। जी बेटा ये क्या है, दाल। बेटा मैंने आपसे ये पूछा है, ये डॉट है, ये दाल तो नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन करके उसका व्यू चेंज कर दिया। जी बेटा अब बताएं ये क्या है, दाल। अब वो अपना दिमाग को ना थोड़ा एक्टिव रखेगा कि कहीं मौलाना जी मुझसे डॉट के बारे में ना पूछ रहे हैं। जी बेटा ये क्या है, वो कहेगा डॉट। वेरी गुड, आप तो बहुत जीनियस हो, मैंने माइंड में रख लिया था। तो ऐसे आपने व्यू चेंज करना है, व्यू चेंज करके उसको आपने मतलब स्टाइल याद करवाना है कि लिखने का स्टाइल इसका ये है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो हमने क्या बात की, दाल और ज़ाल को भाई बनाया। ठीक है, दाल के बारे में, दाल चावल की हमने एग्जांपल दी, तोतले आदमी। तो दाल में भी तोतला वर्ड आप यूज़ करती ज़। लेकिन याद रहे विस्लिंग शो ना हो। अगर इसमें विस्लिंग शो होती है तो याद रखें ये ज़ा बन जाएगा। अगर सा में विस्लिंग शो होती है तो याद रखें वो सीन बन जाएगा या वो सौद बन जाएगा। हमने सा की जो मिसाल दी थी, एस डबल ए दी थी। हमने कहा था कि एस में आपने विस्लिंग शो नहीं करनी, एस में आपने साउंड जो उसका अपना ज़ाती है वो शो नहीं करना। विदाउट विस्लिंग आपने बोलना है तो वो बोलते हैं सा। गुड जॉब। क्योंकि अगर सा में विस्लिंग शो होती है तो वो सीन का साउंड बन जाएगा या वो सौद का साउंड बन जाएगा, जिससे मीनिंग चेंज हो सकता है। और इसी तरीके से ज़ाल में अगर हम विस्लिंग शो करते हैं तो याद रखें जब हम हरकत में जाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश में जाएंगे, ज़ाल ज़बर ज़ा। अगर विस्लिंग शो की बन जाएगा ज़ा। अगर होंठ गोल किए बन जाएगा ज़ौ। अगर
ज़ौ होंठ गोल किए तो ग़ौ भी बन सकता है, यानी कि गौद का साउंड भी बन सकता है, ज़ौ का साउंड भी बन सकता है, विस्लिंग के साथ ज़ा का साउंड बन सकता है, और ज़ाल में क्या बन सकता है, उसका साउंड चेंज हो सकता है। तो ज़ाल में आप माउस ऊपर से नीचे खोलेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी कि हमने सा में विस्लिंग शो नहीं करनी है, वरना वो सीन या सौंद का साउंड बन सकता है। और इसका जो बिगाड़ है वो बिगाड़ पैदा होगा जाकर जब हम उधर जाएंगे, ज़बर ज़ेर पेश वाले चैप्टर के अंदर जाएंगे।